और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई है। भारत पाकिस्तान का महामुकाबला और यहां पाकिस्तान की टीम 241 रन पर हो गई है ऑल आउट। भारत को 242 रन का टारगेट दिया है पाकिस्तान की टीम ने। जिस तरीके से एक के बाद एक विकेट गिरते रहे, अब 241 रन पर ऑल आउट पाकिस्तान की टीम हो गई है। 242 रन का जो टारगेट है वो टीम इंडिया को हासिल करना होगा। अब ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी 2:30 बजे से मुकाबला लगातार जारी है और अब जो टीम इंडिया की तैयारी है वो अब देखनी होगी कि कैसे सामने आती है पाकिस्तान की टीम। हालांकि सदकर संभलकर खेलने की कोशिश करती रही, लेकिन 241 का ये जो आंकड़ा है, 241 का जो स्कोर है, इसे कैसे देखें? क्या भारत की टीम के लिए बेहद आसान होगा इसे चेस करना, या फिर क्या भारत की टीम की जो तैयारी है उसमें कहीं कोई चूक तो नहीं रह जाएगी? संडे फंडे होगा, संडे सुपर संडे भारत के लिहाज से क्या होता है, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। मनोज जोशी जी मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं और मुकाबले पर लगातार नजर। मनोज जी, 241 रन पर ऑल आउट हो गई है पाकिस्तान की टीम। भारत के लिए 242 रन का टारगेट कैसा है? देखिए, गेंदबाजों ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है, लेकिन ये इतना आसान या ये कहिए कि वन साइडेड मैच होने वाला नहीं है। गेंद बहुत रुक कर आ रही है, फंस कर आ रही है, और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं ये स्कोर पाकिस्तान का बहुत सम्मानजनक स्कोर है। तो अब ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा कि जिस तरह से अहमदाबाद में हुआ था, आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप में, जब पाकिस्तान ने 155 पे उनका स्कोर वो था, 2 विकेट पर 155 रन, और पूरी टीम जो है 191 रन पर ऑल आउट हो गई थी। कोलैप्स देखने को मिला था। यहां भी एक अच्छी सेंचुरी पार्टनरशिप देखने को मिली जो रिजवान और साउथ शकील के बल्ले से देखने को मिली, क्योंकि पावर प्ले में जो है इन्होंने 2 विकेट जैसे खोए, और उसके बाद सेंचुरी पार्टनरशिप, और उसके बाद विकेटों का पतझड़, लगातार अंतराल से विकेट गिरते गए, और जिस तरह से विकेट गिरे उससे जो है भारतीय गेंदबाजों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। और जो 40 ओवर के बाद जो एक ताकतवर जिसे कहते हैं स्ट्रोक्स खेलने चाहिए, वो स्ट्रोक वो नहीं खेल पाए, क्योंकि कुलदीप यादव ने 40 ओवर के बाद 3 विकेट जल्दी जल्दी चटकाए, जिससे जो 10 ओवर में जो एक्सेलरेट करना चाहिए था, जिसके लिए पाकिस्तान जानी भी जाती है, लेकिन वो यहां एक्सेलरेट नहीं कर पाई, और 58 रन में 5 विकेट उसने खो दिए आखिरी 4 ओवर में, आखिरी 10 ओवर में। यानी 10 ओवर क्या, ये कहिए कि 49.4 ओवर में टीम पूरी उखड़ गई। पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाई, 2 गेंद कम रही, लेकिन गेंदबाजों का एक, मैं कहूंगा, एक जॉइंट एफर्ट देखने को मिला। लेकिन साथ ही मोहम्मद शमी का, मैं कहूंगा कि वो जो उनका एक दबाव का असर था, कह लीजिए आप, जो 5 डॉट उन्होंने वाइड बॉल की पहले ही ओवर में, और उसके बाद जो है वो 3.4 ओवर में मैदान से बाहर चले गए, इंजरी के शिकार हुए, और उसके बाद फिर वापस आए। तो अभी वो पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, ये थोड़ा सा भारत के लिए चिंता का सबब है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ओवरऑल ये स्कोर जो है बहुत चैलेंजिंग स्कोर है। हालांकि पलड़ा थोड़ा भारत का भारी है, लेकिन इसे आप 70-30 की लड़ाई नहीं कह सकते, 60-40 की लड़ाई या 55-45 की लड़ाई कह सकते हैं जी। यहाँ जिस तरीके से आपने कहा 60-40 की नहीं, 55-45 की लड़ाई दिखती है। 241 रन जो पाकिस्तान की टीम ने बनाए हैं उसके लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, और 242 रन अब भारत की टीम को हासिल करने होंगे। अच्छा, जो पाकिस्तान की गेंदबाजी का जिक्र हम बार बार करते रहे मनोज जी, अब तो वही बारी आ गई है। पाकिस्तान की टीम गेंदबाजी करेगी, फील्डिंग पे पूरा फोकस रहने वाला है। अब यहाँ टीम इंडिया के बल्लेबाजी का वक्त है। कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनसे उम्मीद बहुत ज्यादा की जा सकती है, और इसके ठीक उलट अगर मैं कहूं, जब पाकिस्तान ने बल्लेबाजी की तो अपने जो खिलाड़ी हैं उनके परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं? ठीक रहा, एवरेज रहा, अच्छा रहा, क्या रहा? देखिए, अभी तक गेंदबाजी का जहां तक सवाल है, अच्छा रहा मैं कहूंगा, ठीक नहीं, ठीक से बेहतर रहा। गेंदबाजों ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। हालांकि 2 कैच आज भी छूटे, लेकिन वो बहुत महंगे साबित नहीं हुए, क्योंकि जिनके कैच छूटे वो बहुत जल्दी आउट भी हो गए उसके बाद। लेकिन अब जहां तक आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो बड़ा रोमांचक है, और हर कोई इसका इंतजार भी कर रहा होगा इसके जवाब का, क्योंकि अब भारत ने बल्लेबाजी करनी है, और भारत अपने चिर परिचित अंदाज में, अगर विराट कोहली फार्मूले को अपनाता है, विराट कोहली वाले अंदाज में खेलता है, तो और यानी स्ट्राइक रोटेशन पर ध्यान देता है, तो निश्चित तौर पर यह लक्ष्य बहुत आसान होने वाला है। अगर यहां पर कहीं विकेट गिरती हैं या शुरू के 10-15 ओवर में, मैं समझता हूं कोई आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको जिस तरह से पाकिस्तान ने यहां बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेली है पहले मैच की तरह ही, वो एक परेशानी का सबब था उनके लिए, नहीं तो यहां स्कोर और भी ज्यादा हो जाता। लेकिन क्योंकि गेंद रुक कर आ रही है, और वैसे भी जो दूधिया रोशनी है दुबई की, दूधिया रोशनी में बल्लेबाजी करना और भी ज्यादा चैलेंजिंग होता है, तो ये टॉस का कमाल था जिससे भारत को बाद में बल्लेबाजी करनी पड़ रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ स्ट्राइक रोटेट भारत करता रहेगा तो ये लक्ष्य आसान हो जाएगा।
लेकिन उतना आसान नहीं लग रहा है जितनी की बातें हो रही थी। हसन दुरानी मेरे साथ में जुड़ गए हैं सीधा पाकिस्तान से। बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरे सीनियर कुलीग जम्मू से। साथ ही साथ मेरे साथ में रजाउल्ला खान जयपुर से जुड़े हैं। महीन रुमाही मेरे साथ में नोएडा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हसन दुरानी जी, मैं आप ही का रुख करूंगी। पाकिस्तान का स्कोर 241, क्या कहेंगे? देखिए, मैं क्या कह सकता हूँ, बल्कि जब ये मैच हो रहा था तो जिस तरह ये पाकिस्तान टीम खेल रही थी तो उस वक्त मेरा जो एस्टिमेट था वो 222-223 स्कोर था। अगर उस हिसाब से देखें तो ये तकरीबन 19-20 स्कोर ये ज्यादा बना गए हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इंडियन टीम ने जो है वो 19-20 स्कोर ज्यादा दे दिया है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अगर मैं इस मैच के मैं देखता हूं तो सबसे बड़ी बात, जैसे अभी जोशी साहब ने बात की है कि पाकिस्तान टीम ने डॉट बॉल्स खेली हैं बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे मैं एक चीज इसमें मैं ऐड करूंगा कि पाकिस्तान टीम ने 26 ओवर्स के अंदर अपनी डॉट बॉल्स खेलने की सेंचुरी मुकम्मल कर ली थी। मतलब ये कि जो अगर मैं टीम्स को जरा देखता हूँ, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है, या बाकी और टीमें जो है वो पहले 25 ओवरों के अंदर 250 स्कोर के करीब तक पहुंची होती है, या वो 150 से ज्यादा स्कोर कर चुकी होती है। तो वहां पे पाकिस्तान टीम जो है वो 100 डॉट बॉल्स खेल जाए तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान टीम की बिल्कुल नहीं होगी। रिकॉर्ड बुक्स के अंदर इनका नाम लिखा जाना चाहिए, और सेंचुरी के ऊपर जैसे हर प्लेयर के नाम के आगे सेंचुरी लिखी जाती है, तो इस वक्त मेरे ख्याल में ये जो डॉट बॉल्स की जो सेंचुरीज मुसलसल खेलते आ रहे हैं तो इसमें कोई अवार्ड होना चाहिए और वो पाकिस्तान टीम को मिलना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो बॉल जो है वो थोड़ा रुक के आ रहा, और मैंने जब देख रहा था तो जो स्पिनर्स को एज सच उसमें वो सिचुएशन या उस तरह की वो फैसिलिटी नहीं मिल रही थी जिस तरह के फास्ट बॉलर्स को देखते। अगरचे कि मैं देखता हूँ तो आपके जो हार्दिक पांड्या है वो इतने को खतरनाक बॉलर नहीं है, लेकिन उनकी देखें एवरेज जो पेस उनकी आ रही थी 120 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उनकी मैक्सिमम जो स्पीड थी वो 135 किलोमीटर के ऊपर वो बॉल उन्होंने फेंकी है। हाँ। और ऑन एवरेज अगर आप देखें तो वो 120 समथिंग है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि उन्होंने जिस एक इंतहाई उम्दा बॉल के ऊपर उन्होंने बाबर आजम को जो आउट किया है उसके अंदर पिच की जो है वो बहुत ज्यादा साझेदारी थी, और उनकी नो डाउट उन्होंने लाइन लेंथ भी बहुत अच्छी करवाई है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखते तो बाबर आजम जो थे वो बड़े कॉन्फिडेंटली जो थे वो चौके पे चौका लगा रहे थे, लेकिन वो एक अच्छा बॉल पड़ा जिसके बाद जो है वो आउट हो गए। बाकी ये कि अगर बाकी मैं पाकिस्तान टीम की अगर सारी की सारी जानब देखता हूँ तो पाकिस्तान टीम ने किसी भी अच्छी बॉल के ऊपर विकेट नहीं दी अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मैं ये कहूंगा, जैसे अभी जोशी साहब ने कहा है कि भारत की जो बॉलिंग जो थी वो ठीक है, एवरेज से थोड़ी अबव रही है, इसमें कोई दूसरी राय बिल्कुल नहीं है कि भारत की बॉलिंग एवरेज से थोड़ी अबव रही है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की बैटिंग जो थी वो एवरेज से भी बिलो एवरेज थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो अभी 240 स्कोर कर चुका, और कैसे कर गया ये तो मुझे खुद यकीन है। अभी आप देखें जिस बॉल के ऊपर रिजवान जो है, मोहम्मद रिजवान जो कैप्टन पाकिस्तान के हैं, वो बोल्ड हुए हैं, वो जब बॉल जैसे ही अक्षर पटेल के हाथ से निकली तो मेरे जहन में यही था कि भाई इसके मुंह से निकलागा, ओ यार ये तो छक्का। और लेकिन जब वो बोल्ड हुआ वो आपने देखा कि अक्षर पटेल के चेहरे के ऊपर एक हैरानी थी, बल्कि मैंने उसी वक्त जो है उसके ऊपर एक मैंने लिखा भी है कि यार ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अक्षर पटेल जो है इस गेंद के ऊपर वो रिजवान की विकेट ले गया है। अगरचे के अक्षर पटेल जो था वो यही सोच के बैठा हुआ था कि ये शायद गेंद जो है ग्राउंड के बाहर से जाके मुझे लेके आनी पड़ेगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें अगर हम दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ये बात अगर कर रहे हैं कि जोशी साहब ने बात किया कि ये इंडियन बैट्समैन को देखना पड़ेगा कि वो कितनी अच्छे तरीके से इसको डिफेंड करते हैं, यानी कि इसको चेस करते हैं। तो पाकिस्तान अगर आप ये कह रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि ये 55-45 की यानी कि उन्होंने उसकी तनासब रखा है कि 55% जो है अगर वो 55% जो अगर वो इंडिया को दे रहे हैं, 45% अगर पाकिस्तान को दे रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये उस सूरत में जोशी साहब से मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा इस चीज के ऊपर कि अगर पाकिस्तान इस वक्त खेल रहा होता वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर या अब्दुल रज़ाक जैसे फास्ट बॉलर्स की या मीडियम पेसर के साथ, और उनको सपोर्ट करने के लिए साथ में मौजूद होते सईद अजमल या सिकलाइन मुश्ताक